प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। ऑनलाइन स्टडी का जो पैटर्न चल रहा है वो है वर्कशीट नंबर 18। अगर आप कक्षा 9th में हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, पूरा जरूर समझिए, क्योंकि नॉर्मली आपको हिंदी के क्षितिज कृतिका वगैरह के चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाता है, बट आपको ग्रामर के लिए डीप नॉलेज होनी जरूरी होती है, वरना आपके ग्रामर के सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं और इजीली मिलने वाले आंसर आपके जो नंबर हैं वो रह जाते हैं। तो यही समझ कर सोच करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ग्रामर थोड़ी सी बोरिंग जरूर होती है, इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। ये वीडियो भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से ही पढ़ेंगे तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री का लाइक है, हमें अच्छा लगेगा। जितनी ज़्यादा लाइक होती है हमें यही लगता है कि आपको समझ अच्छे से आया होगा। ग्रामर पार्ट में आपको क्या प्रॉब्लम आती है आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा जो दिक्कत आपको आती है वो आगे ना आए। तो ये है आपके लिए वाक्य और उसके भेद। बहुत ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं वाक्य और उसके भेद से कक्षा 9th में, तो समझ लीजिए। सबसे पहले वाक्य होते क्या है, तो हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण में क्या कहते हैं, भाषा, लैंग्वेज, अपनी समझ को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को हम समझते हैं। तो ये क्या है आपके लिए, एक भाषा है। जब हम बातचीत करते हैं, है ना, आपस में कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, तो वह एक पंक्तियों में होती है, यानी कि लाइन में होती है। जैसे कि मैं कहूँ आपके लिए कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तो क्या है, एक लाइन है। तो ये लाइन क्या है, यही वाक्य है, जो कभी एक अक्षर का होता है, उसके बाद उससे शब्द बनते हैं। शब्द से क्या होता है, आपके कई शब्द जब मिलते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो शब्द होते हैं, वो अक्षर होते हैं, वो एक मीनिंगफुल होते हैं। वाक्य जो है कुछ भी नहीं कह देते। मैं आपको कहूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस वीडियो को, जो वीडियो देख रहे हैं, आपने उसे लाइक करना है, और आपने कर दिया होगा, अभी कर दोगे आप। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डब्बा पानी, बोतल आम खिचड़ी, तो आप कहोगे सर को समझ नहीं आया, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं था। तो कुछ भी कहना वाक्य नहीं होता है। एक मीनिंगफुल जो भी आपके सेंटेंस, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद देखिए कि यदि ऐसा नहीं कहा होता तो आपस की बातचीत हमें समझ नहीं आती। कोई आपके में भी फ्रेंड सर्कल में कुछ भी कहने वाले की आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो कोई भी, मतलब हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो कुछ भी कह देता है, तो हम उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर इग्नोर करना नहीं, वाक्य जो है एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाता है। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए, अगर टीचर आपको बॉडी को समझाएंगे, तो बॉडी को समझाने के लिए एक एक अंग को समझाना होता है कि ये हाथ है, इसका क्या फंक्शन है, पैर है, नाक है, कान है, उंगली है, और भी शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उनको सभी को समझाना टीचर समझाते हैं। तो क्या है, आदि के संबंध में वो एक रिलेशन होता है एक दूसरे से, उससे समझाते हैं, जिससे कि हमें शरीर की जो रचना है, शरीर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, वो समझने में क्या होती है, बड़ी आसानी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको शरीर को समझना है तो पार्ट उसके समझना बहुत जरूरी है। कोई पार्ट अगर छूट जाए तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। तो उसी तरह से क्या है, भाषा के भी बहुत सारे अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, जिनको कि हम समझते हैं। उसके बाद कई बार ये पार्ट क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वाक्य होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। और भाषा या हमारे बातचीत का जो सबसे छोटा अंग है, भाषा या बातचीत का, तो सबसे स्टार्ट क्या होता है, वो एक अक्षर है, वर्ण है। आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो जो सबसे छोटा अंग है वो क्या होता है, आपका वर्ण है। फिर वर्ण से मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों से मिलकर के आपका क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, और काफी सारे सेंटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं, भाषा या बातचीत। और तब जब उसमें अर्थ जुड़ता है, एक समझ जुड़ती है, तो वही आपका सार्थक क्या है, एक वाक्य कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जैसे एक मकान, घर, जिस घर में आप रह रहे हो, उसे आप स्कूल का कमरा मान लेते हैं। तो वो स्कूल का एक मकान है, स्कूल है, आपका घर है, और वर्ण क्या है, उसकी एक ईंट है, मतलब एक एक ईंट, सबसे छोटी इकाई कहें आप, क्योंकि मकान बनाने के लिए सबसे बेसिक क्या है आपके लिए, ईंट है या पत्थर है, उसको समझने के लिए। और पत्थर से आपका क्या बनता है,
पत्थरों से मिलकर के दीवार बनते हैं। तो जो पत्थर है वो ईंट है, जो दीवार है आप उसे शब्द समझ ले, और इनसे मिलकर के एक छत बनेगी। तो छत को आप सेंटेंस मान ले, और जब ये सारे आपस में जुड़ते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, मकान रूपी भाषा बन जाएगी। तो यही है आपका सेंटेंस का, वाक्य का सिलसिला। तो आगे देख लीजिए, वाक्य में दो चीजें होती है ना। दो चीजें कौन सी होती हैं? पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा होगा विधेय। उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के दो इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से समझिए इन दोनों को। उद्देश्य क्या होता है? देखो यहाँ पर देखो, बच्चे खेलते हैं, एक सेंटेंस था कि बच्चे खेलते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जो एक तरह से सब्जेक्ट करता, तो जो करता है, जिस जो काम को करने वाला होता है उसे आप विधेय कहेंगे, ठीक है, उद्देश्य, सॉरी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वो क्या है, बच्चे क्या है, आपका उद्देश्य है। और बाकी आपका जो भी बच्चा है वो आपका विधेय बचेगा। ये देखो यहाँ पर गीता टीवी देखती है ना, गीता टीवी देखती है, तो गीता तो आपका उद्देश्य हो गया। अब जो बाकी बचा, पूरा जितना भी बचा, वो आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि कर्ता से हट करके जो भी कुछ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कि वाक्य भी जो है पुनः से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो? एक होता है रचना के आधार पे और एक होता है अर्थ के आधार पर। अभी जो रचना के आधार पर है, इसे आप कक्षा 10th में पढ़ेंगे, फिलहाल आप 9th में पढ़ लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। तो इन्हीं 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम यहाँ समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज है आपके लिए, वो भी आप इस वीडियो में समझने वाले हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपके लिए विधानवाचक। विधानवाचक को आप एक तरह से कहें सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, तो ये कई नामों से जाना जाता है। ये विधानवाचक एग्जाम में आपको पहचान के लिए आता है सवाल, एग्जाम में आपको बदलने के लिए आ जाता है। तो ध्यान से समझे आप, ऐसे वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी होती है, सकारात्मक बातें होती है। सिंपल सा सेंटेंस, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब साधारण, ठीक है। उदाहरण देख लो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बस बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप खाना खा रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ, तो ये आपके लिए सारे क्या हैं, आप 9th में पढ़ते हो, ये सारे आपके लिए क्या हैं, विधानवाचक हैं। दूसरा देखो निषेधवाचक, तो ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, जो आपको टफ लगेंगे वही मैं आपको समझाऊंगा। निषेध मतलब नकारात्मक, है ना। नकारात्मक मतलब जिन वाक्यों में ना का पता लगे, निषेध हो, नेगेटिव हो, वो सारे क्या है आपके लिए निषेधवाचक हैं। तो एग्जांपल देखो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो क्या है यहाँ पर नुकसान आपका होगा। तो ये क्या है आपका नहीं। ध्यान रखिए, निषेध में नहीं वर्ड होता है, ना वर्ड होता है। दूसरा देखो आज्ञावाचक, आज्ञा इट्स मीन ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है कि जिन वाक्यों में आज्ञा हो, उपदेश हो, अनुमति हो, रिक्वेस्ट भी है इसमें, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं बल्कि रिक्वेस्ट भी है, प्रेयर है, प्रार्थना आदि के भाव हो जहाँ पर वो आपकी क्या है आज्ञावाचक। एग्जाम्पल देखो, अभी बाहर रुको, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अंदर आ सकता हूँ, खाना खाओ, ये करो, वो करो, प्रार्थना, प्रार्थना हो, उपदेश हो, है ना। और आगे देखो विस्मयवाचक, विस्मय यानी कि हैरान करने वाली बात, जहाँ पर हैरान करने वाली बात हो, ऐसे वाक्यों में विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता रहे। तो ये सारे फीलिंग्स उसमें आनी चाहिए, आप ध्यान से इसे समझिए। विस्मय हो, खुशी भी हो, हर्ष, दुख हो, घृणा हो। देखो जैसे शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो, है ना। तो क्या है, एक तरह से खुशी है, इसमें अब विस्मय, ओह ये क्या हो गया, है ना। इस तरह से हे भगवान मुझे पास कर देना, इस तरह से। प्रश्नवाचक तो बहुत ही आसान है, प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस होते हैं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, सिंपल सी बात है। उदाहरण देखो, क्या कोरोना महामारी है, ठीक है, कोरोना कब ठीक होगा, स्कूल कब खुलेंगे। ऐसे आप सेंटेंस 2-4 जरूर लिखें, जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट में जरूर पूछें। अगला देखो आपके लिए इच्छावाचक,
तो इच्छावाचक में क्या है, इच्छा यानी कि कामना, कुछ मांगना। तो यहाँ पर देखो शुभकामना हो, बातों से इच्छा हो, आशीर्वाद हो, इस टाइप की आपकी जो फीलिंग्स आ रही हो सेंटेंस में। उदाहरण से आप समझेंगे कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे तो क्या है, इच्छा है, शुभकामना है, ठीक है, स्वस्थ रहो, इस तरह से क्या एक आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहो, इस टाइप की। कुछ और सेंटेंस में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। संदेहवाचक, अगला देखो, संदेह यानी कि शक यानी कि डाउट, ठीक है। तो जहाँ पे आपको डाउट हो वह समझ जाए आपकी संदेहवाचक है। एग्जाम आप और देख लीजिए कि मुझे वाक्यों से संदेह, संभावना, पॉसिबिलिटी, डाउट हो या पॉसिबिलिटी हो। अब यहाँ पर देखो, शायद आज धूप निकले, संदेह है, डाउट है, शायद मैं टॉपर बनूं, शायद मुझे ये टॉपिक कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, शायद मैं गांव जाऊं, वगैरह वगैरह, शायद स्कूल अगले महीने से खुलें। तो जो भी आपके इस टाइप के हों वो आपके क्या है, संदेहवाचक। आगे देखो, संकेतवाचक, तो ये लास्ट है, इसे आप ध्यान से समझे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है संकेतवाचक। बहुत ही थोड़ा सा ये टफ पड़ता है इसमें। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो। एग्जांपल से समझ लीजिए कि यदि परिश्रम करते तो फेल न होते, है ना। इसमें दो सेंटेंस होंगे संकेत में, ध्यान रखना, एक है परिश्रम करते और दूसरा होता फेल ना होते। तो देखो, यदि परिश्रम करते, इसमें एक और चीज है पहचान के लिए कि एक सेंटेंस जब हम कहते हैं तो दूसरा सेंटेंस हमें सुनने की इच्छा होती है। ध्यान से इस पूरी वीडियो को आप कॉपी में भी जरूर नोट कर लें, जो जो आपको समझ आ रहा है, जो डाउट है उसे नोट करते रहें। इसमें यदि, जैसे ही, जब ही, जो ही, इस तरह से वाक्य शुरू होते हैं। अगर मैं ये वीडियो को पूरी देख लेता, इस वीडियो को, तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते, मुझे टॉपिक समझ में आ जाता। तो चलिए यहाँ पर देखो, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखना है ना। तो पहला सवाल है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो किस टाइप का है आपको शायद मेरे बताने से पहले आप बता दें। कमेंट में भी आप जरूर लिख सकते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, क्या होगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में इनके जवाब जरूर दूंगा। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, ये कौन सा सेंटेंस है। देखो, पहला मैं आपको बता दूं, ये विधानवाचक है, सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, सकारात्मक है, ठीक है। बाकी सिर्फ आप कमेंट में बताएंगे इनके आंसर। यदि वह खेलती तो आज अच्छी खिलाड़ी होती, तो देखो ये एक दो सेंटेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। वह अभी गाता ही होगा, सॉरी आता ही होगा। कई दिन से धूप नहीं निकली है, आपकी यात्रा सुखद हो। करीम फुटबॉल खेलो जी। तो आपको समझ आ रहा होगा। इन सभी की आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेदों को छांट कर लिखिए। आज जो भी आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके भाई बहनों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में जो भी बातचीत हुई है, उनमें से वाक्यों की भेदों को छांट कर लिखने हैं कि आपने मम्मी से जो सेंटेंस यूज़ किया या मम्मी ने आपको जो कहा, पापा ने जो कहा, भाई बहन ने जो कहा, तो अब वो जरूर लिखेंगे कि मेरे भाई ने मुझसे ऐसे कहा, ये सेंटेंस फलाने टाइप का है। आज मैंने पापा से ये कहा, ये सेंटेंस संकेतवाचक है, ये सेंटेंस नकारात्मक है, जो भी है तो वो आप जरूर करेंगे। कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको क्या दिक्कत आती है ग्रामर पार्ट में, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।